नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अधिक से अधिक। जीवन रेखा और लाइफलाइन के बारे में जानकारी लेते हुए, उनकी गतिविधियों को समझते हुए आज हम बात करेंगे दूसरी प्रधान रेखा की, दूसरी मुख्य रेखा, जिसे हम हृदय रेखा कहते हैं या दिल की रेखा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हार्ट लाइन कहते हैं। तो हृदय रेखा का हथेली में कहाँ पर स्थान होता है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, कहाँ से इसका उद्गम होकर कहाँ पर इसकी समाप्ति होती है, इस पर क्या चिन्ह बनते हैं, किस प्रकार की वेरिएशन में यह रेखा होती है, सभी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम हथेली में हृदय रेखा हार्ट लाइन कहाँ पर होती है, किस स्थान पर होती है और इसके क्या प्रभाव होते हैं, इस रेखा से हम क्या जानकारी हमारे जीवन में हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हृदय रेखा के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी ले रहे हैं, तो हृदय शब्द से आशय तो स्पष्ट है कि हृदय को यह रेखा बल प्रदान करने वाली है, या हृदय से संबंधित यह रेखा है, दिल से संबंधित यह रेखा है। तो हथेली में जिस प्रकार जीवन रेखा के बारे में हमने चर्चा करी, अंगुष्ठ से गुरु पर्वत से नीचे शुरू होकर मणिबंध तक जाना, केतु स्थान तक, इस रेखा को हम लाइफलाइन जीवन रेखा कहते हैं। उससे अनुरूप हृदय रेखा हथेली में कहाँ पर स्थित होती है, उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। इन चारों उंगलियों में जो सबसे छोटी उंगली होती है बुध ग्रह की, जिसे मरकरी फिंगर भी कहते हैं, लिटिल फिंगर भी कहते हैं, तो इस बुध पर्वत के नीचे से शुरू होकर जहां पर यह छोटी उंगली होती है, इस पर्वत के नीचे, इस ग्रह के नीचे, जिसे हम बुध ग्रह कहते हैं, यहाँ से शुरू होकर जो रेखा शनि की उंगली तक जाती है, इससे आगे भी गुरु पर्वत तक आपको जाती हुई दिखाई देती होगी, इस रेखा को हम हृदय रेखा कहते हैं। शुरुआत जो है इसकी बुध पर्वत से शुरू होना, सूर्य रेखा या सूर्य उंगली को आगे बढ़ाती हुई शनि रेखा, शनि उंगली को बढ़ाती हुई शनि पर्वत तक, या दोनों उंगलियों के बीच में इसकी समाप्ति, और अधिक रेखा यदि लंबी होती है तो गुरु पर्वत तक भी है जाती है। आगे वेरिएशन में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम ये रेखा की स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है और अंतिम पॉइंट कहाँ पर है। तो इस रेखा का जो उद्गम है बुद्ध पर्वत से शुरू होकर हथेली के बाहर से निकलती हुई, इस प्रकार जो हथेली के बाहर से शुरू होकर सबसे छोटी उंगली के नीचे, इस पर्वत के नीचे से शुरू होकर जो रेखा चलती है, ऊपर की ओर जाती है, इसे हम हृदय रेखा कहते हैं, जिसे लाइन ऑफ हार्ट भी कहते हैं। इस रेखा को हम कहते हैं हृदय रेखा। तो इसका जो शुरुआती पॉइंट है, ये शुरुआत जो है बुध ग्रह की उंगली, बुध ग्रह के पर्वत के नीचे से शुरू होकर यहाँ से निकलकर अर्धवृत्ताकार में चलकर शनि पर्वत या गुरु पर्वत या इन दोनों उंगलियों के मध्य में जाकर इसकी समाप्ति होती है। तो इस रेखा का उद्गम और अंत स्थान यह होता है। होना चाहिए अर्धवृत्ताकार में, वर्तुलाकार में, घुमावदार रेखा होना चाहिए, लोचदार रेखा होना चाहिए। अब इस रेखा का अर्थ क्या है, इस रेखा से हम किन चीजों को देखने का प्रयास कर सकते हैं, उसके बारे में सूक्ष्म जानकारी हम लेंगे। कि हृदय से स्पष्ट है कि सर्वप्रथम हृदय से आशय यह है कि आपके चित्त में क्या है, आपके मन में क्या है, हृदय के समीप कौन है आपके, हृदय से विरक्त में कौन है। तो सर्वप्रथम हृदय
रेखा है जो हृदय को तो परिचायक दे ही रही है, परंतु हृदय के साथ साथ आपका जो हृदय है, ईश्वर ने आपको जो दिल दिया है, हृदय दिया है, धड़कन दी है, जिससे श्वास चलती है, उस श्वास में आपको किस के प्रति आपका लगाव होता है, किन चीजों के प्रति आपका मोह होता है, किन चीजों के प्रति आप आसक्त होते हैं, उन सभी चीजों को हम हृदय से संबंधित समझते हैं। तो सर्वप्रथम जो इस रेखा का गुण है वो है प्रेम। ठीक है, प्रेम के बाद इस रेखा से हम देखेंगे दया, उसके बाद में विचार, उसके बाद में मन और चित्त, उसी के साथ में हृदय के निकट जो होते हैं माता पिता, उसी के अनुसार बंधु बांधव भी आ जाते हैं जो परिवार से संबंधित होते हैं। इसमें काका बाबा चाचा मामा मौसी जो भी चीजें हैं आपकी रिश्तेदारी में, बंधु बांधव में सभी चीजें आ जाती है। उसी के साथ में मित्र, उसी के अनुसार इष्ट, ईश्वर, ईश्वर के अतिरिक्त मोह, हृदय की चाह क्या होती है। इसी के अंतर्गत जो भी व्यक्ति आपके हृदय के सन्निकट है, निकट होता है, उसी अनुरूप इस रेखा का प्रभाव माना जाता है। आपका हृदय किन चीजों को चाहता है, आपका हृदय किन चीजों का अधीन है, आपका हृदय किन चीजों से मोहित है, वो सभी इस रेखा के द्वारा हमें पता चलता है। गुण बहुत सारे हैं, इन गुणों को यदि आप विपरीत करेंगे, हथेली अच्छी नहीं है, रेखाएं अच्छी नहीं है, तो हृदय रेखा भी बिगड़ जाएगी। तो फलस्वरूप इन पर्वतों का अच्छा होना अत्यधिक बेहतर होता है। अच्छे चिन्हों से युक्त होते हैं तो उसी प्रकार हृदय रेखा बलवान होती है। यदि पर्वत अशुभ है, रेखाएं अशुभ है, हाथ निकृष्ट श्रेणी का है, तो यही हृदय रेखा इन सब चीजों को गुण लिए हुए अवगुणों में परिवर्तित हो जाती है। उसी प्रकार यदि प्रेम होता है तो विपरीत हो जाता है, घृणा पैदा हो जाती है, ईर्ष्या हो जाती है। उसी प्रकार दया का गुण ना होकर लोभी प्रवृत्ति व्यक्ति की हो जाती है, विचारों में मेलापन आ जाता है, मन व्यक्ति का अशांत रहता है, चित्त अस्थिर रहता है। उसी प्रकार बंधु बांधवों से व्यक्ति को अच्छा प्रेम इसने नहीं प्राप्त होता है, व्यक्ति ईश्वर की खोज करने में असमर्थ रहता है। उसी प्रकार जो भी मोह होता है इस रेखा के द्वारा देखा जाता है। यदि अच्छी रेखा होती है तो अच्छे गुण व्यक्ति में पाए जाते हैं। यदि रेखाओं में कोई दोष होता है इस हृदय रेखा के अंतर्गत, तो व्यक्ति का हृदय दूषित होता है। उसी अनुरूप इन कारकों को लेते हुए तो हृदय से संबंधित जो बीमारी होती है वो भी इसी रेखा से देखी जाती है। व्यक्ति का चित्त कैसा है, व्यक्ति का मन कैसा है, पवित्र है अपवित्र है, मेला है, वो भी इसी से देखा जाता है। उसी अनुरूप एक विचार को, जिस प्रकार आज का युग जो है व्यक्ति एक ही धारा में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, सबसे ज्यादा मानसिकता है व्यक्ति की धन के प्रति। होना भी चाहिए, धन प्रधान युग है, बिना धन के कुछ कार्य संभव नहीं है इस धरा पर। परंतु अति सर्वत्र वर्ज्यते, धन की लालसा होना अच्छी बात है, परंतु अत्यधिक धन की लालसा होना बुरी बात है। तो धन को यह रिप्रेजेंट करती है रेखा, धन रेखा भी कहते हैं हम इसे, क्योंकि व्यक्ति के चित्त में एक ही विचार चलता है, धन को लेकर सबकी मानसिकताएं प्रबल होती है। उसी अनुरूप व्यक्ति लोभी होगा, व्यक्ति लालची होगा, व्यक्ति परोपकारी होगा, इस रेखा से आपको दिख सकता है, जान सकते हैं, मालूम पड़ सकता है। उसी अनुरूप हृदय की गतिविधियों को यह रेखा प्रभावित करती है।
फेफड़ों को यह रेखा प्रभावित करती है, श्वसन तंत्र को यह रेखा प्रभावित करती है। उसी अनुरूप अच्छी रेखा हथेली को बल प्रदान करती है और अशुभ रेखा व्यक्ति को अधोगति में ढकेलती है। आशय इतना है कि यदि यह रेखा अच्छी होती है तो व्यक्ति के विचार, मन और कर्म अच्छी दिशा में प्रेरित होते हैं। उसी प्रकार यदि रेखा दूषित होती है तो व्यक्ति सही दिशा में, सही विचार से और सही मन से कार्य करने में सक्षम नहीं होता है, फलस्वरूप परिणाम विपरीत होता है। तो उसी अनुरूप हृदय रेखा के बारे में एक छोटी सी जानकारी, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।